हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लानिंग। सर, प्लानिंग के बारे में आप समझाओगे कि प्लानिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सारे सिंगल यूजर ये प्लान्स होते हैं बेसिकली, इसके बारे में। तो शुरू करते हैं पहले प्लानिंग के बेसिक मीनिंग के साथ, बिना पढ़े। क्या होता है प्लानिंग? प्लानिंग मतलब सर, मतलब किसी के बारे में दूर की सोचना या फ्यूचर के लिए सोचना, बेसिकली उसे कहते हैं आपका प्लानिंग। जैसे आप क्लास 12th में हैं, आपने कॉमर्स ले रखी है, ठीक है, और अब मान लो आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है स्कूल का, ठीक है, और ये है लास्ट डे स्कूल का, या कह सकते हो लास्ट डे है बोर्ड्स के पेपर का। ना, लास्ट डे छोड़ो, आप फर्स्ट डे करो बोर्ड्स के पेपर का। फर्स्ट डे क्या है? बोर्ड के पेपर का। फर्स्ट डे बोर्ड पेपर। तो आपने जब पहले दिन स्कूल में गए, आपने जब भी सोच लिया कि जब पेपर शुरू होंगे हमारे बोर्ड के एक साल बाद तो मुझे उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, कह सकते हो मुझे उसमें बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ना है, जिससे मैं उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ, ठीक है। तो उसकी मतलब आपने प्लानिंग जो पहले से ही शुरू कर ली, मतलब किसी फ्यूचर के आस्पेक्ट, कह सकते हो फ्यूचर के गोल के लिए। फ्यूचर गोल क्या हो गया अपना? बोर्ड के पेपर, कह सकते हो अपन, ये अपना ये हो गया गोल। 2 मिनट। ये अपना हो गया गोल, और ये अपना कह सकते हो प्रेजेंट है, कह सकते हो आज आप पास्ट अपना पहले का देख रहे हो कि मतलब ये कह सकते हो प्रेजेंट है, ये मान लो, ठीक है। प्रेजेंट मान लो, क्या प्रेजेंट आप पहले दिन स्कूल में बैठे हो और आप सोच रहे हो कि जब मेरा बोर्ड का पेपर होएगा तो मुझे उसमें अच्छा स्कोर करना है, जिसकी वजह से आपका एक गोल होगा, ठीक है। प्लानिंग मतलब किसी के बारे में या किसी चीज के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, या कह सकते हो किसी गोल के लिए पहले से सोच लेना जो फ्यूचर में होने वाला है। उसके लिए एक बेसिक, जैसे कह सकते हो पहला दिन तो आपने तैयारी कर ली भाई, सारा काम टाइम से करूंगा, रिवीजन करूंगा, पेपर्स दूंगा, मतलब ये सारे आप कह सकते हो एक प्रोसेस है बीच में, कह सकते हो ये आपका प्लान है कि अगर मैं ये सारी चीज करूंगा तो मैं क्या पता ये जो अपना गोल है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने हैं वो मैं अचीव कर सकूं। तो पहले बुक में से पढ़ते हैं प्लानिंग क्या होता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेस और अ स्मॉल बिजनेस रिक्वायर प्लानिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हाइब्रिड हो, कैसी भी हो, सबको प्लानिंग करनी पड़ती है टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल। जैसे अपन ने क्या लिया था, एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था, उसका ड्रीम क्या था कि जो मेरे बोर्ड के पेपर होंगे, बोर्ड्स पेपर, उसमें मुझे जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा करना है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या कह सकते हो मोटिव या गोल होता है? टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल, सेल इंक्रीज करना, अर्निंग हाई प्रॉफिट्स एंड गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस। ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, मेक प्रेडिक्शंस। थिंक अबाउट फ्यूचर मतलब जैसे स्टूडेंट का क्या था, बोर्ड के पेपर, और ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन का फ्यूचर क्या है? इंक्रीज इन सेल, हाई प्रॉफिट्स, ठीक है। मेक प्रेडिक्शंस एंड अचीव टारगेट, मतलब उसके बारे में प्रिडिक्ट करना, कह सकते हो एक भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी? कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ या अच्छे टारगेट अचीव कर सकता हूँ। एंड अचीव टारगेट, टू डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे पेपर से रिवीजन करने कैसे, एंड व्हेन टू डू, मतलब अभी से शुरू करना है या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। दे डू प्लानिंग, मतलब प्लानिंग का मतलब क्या होता है? क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इसका मतलब प्लानिंग होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि मीनिंग प्लानिंग का क्या होता है, मैंने आपको बेसिक मतलब बताया था, बुक में से पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। इसका आप एग्जांपल लेते हैं बोर्ड वाला। अगर आपको प्लानिंग समझनी है तो बोर्ड वाला एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, पहले दिन ही सोच लेना क्या मेरा गोल है, ठीक है। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, अपने पेपर्स करने चाहिए, आरटीपीएमटी रिवीजन पेपर करने चाहिए। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना चाहिए। व्हेन मतलब आज आज करना चाहिए, पहले दिन स्कूल के, या एक हफ्ते बाद, एक वीक के बाद, या एक मंथ के बाद, कब करना चाहिए। हाउ इज टू बी डन, पेपर से, रिवीजन से, कैसे। एंड बाय whom it should be done,
क्या इसमें ये मैं करूंगा या मेरे टीचर मदद करेंगे या कौन करेगा? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। अब आज आप कहाँ खड़े हो? पहले दिन स्कूल में, और आखिरी में क्या है कि आप पेपर दे रहे हो, ठीक है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपके गोल, एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब बेस्ट तरीका किस चीज के लिए, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। टू अचीव these objectives so we can also define planning as setting up objectives and targets and formulating an action plan to achieve them। मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा था कि मैं पेपर पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपके पास जो टाइम है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो आपको अपना प्लान जो है वो कह सकते हो एक चेंज करना पड़ेगा। पेपर की जगह आप कह सकते हो रिविजन कर लूंगा, लिखने की बजाय ओरल प्रैक्टिस कर लूंगा, मतलब आपको अपने प्लान में कह सकते हो एक चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लानिंग इज टाइम। ऐसा क्यों है सर आप? क्योंकि जैसे आप पहले दिन स्कूल के हो और आप सोच रहे हो कि मैं एक साल के अंदर अंदर इस टारगेट को अपना अचीव कर लूंगा, लेकिन एक साल में ना करके आप सोच रहे हो मैं 2 साल में कर लूंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो आपका एक साल है वो कह सकते हो एक वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। जैसे जो आपका ये कह सकते हो ये प्लान है वो एक साल की कह सकते हो 1 ईयर के लिए, या कह सकते हो 1 एकेडमिक ईयर के लिए, ठीक है? एज नो बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेसली। मतलब ये नहीं है कि आप ट्वेल्थ में, जैसे ट्वेल्थ में हो तो आप सोच रहे हो कि मैं जब 25 साल का हो जाऊंगा, 20 साल का हो जाऊंगा, जब क्रैक करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये ना होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? फिर क्या है? कीपिंग इन माइंड the time dimensions we can define planning as setting objectives for a given time period, मतलब एक साल के लिए, formulating various courses of actions कि आपने को टेस्ट देनी है, पेपर देना है, रिवीजन करनी है, कैसे करनी है, to achieve them and then selecting the best possible alternative from the different courses of actions। different courses of actions मतलब समझाता हूँ आपको। आपके पास 3 ऑप्शंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सारे क्वेश्चन पेपर कर लो, सारे मॉक पेपर कर लो, सारे रिवीजन पेपर कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो खाली, इसमें ऑल क्वेश्चन, इसमें ऑल क्वेश्चन तो करना ही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो एक कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं, जो इसमें बेस्ट होएगा, कह सकते हो द बेस्ट, वो आपको चूज करना है, ठीक है? देखो, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स, ये वाली बेस्ट और इजी भी है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, फ्यूचर के लिए डिसाइड करना, हाउ टू डू, हु इज टू डू। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड टू वेयर वी वांट टू गो, इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। ये मैंने आपको मीनिंग, बेसिक मीनिंग और कैसे डेफिनेशन समझा दी। इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, गेट सेट commerce@gmail.com। मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी मेरे को मैसेज भेज सकते हो। गेट सेट कॉमर्स मेरी आईडी का नाम है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। जो भी आप प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जब भी आप कोई भी टॉपिक कह सकते हो आप पढ़ेंगे प्लानिंग में, तो अपने को एक एग्जांपल याद रखना है स्कूल वाला। वो क्या था जिसमें आप फर्स्ट डे स्कूल में खड़े हो, और ये फर्स्ट डे है किसका? बोर्ड्स के पेपर का। पहला पढ़ते हैं टीचर। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, मतलब जो प्लानिंग है वो में हेल्प करती है, उसका ये नेचर है कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है। मतलब अगर आप फर्स्ट डे स्कूल के प्लानिंग ना बनाते, क्या प्लानिंग ना बनाते कि मुझे इतने टाइम रिवीजन करनी है, मुझे ये टेस्ट देने हैं, ये मेरा होमवर्क होना चाहिए, अगर आप ये ना करते तो शायद ये कह सकते हो नामुमकिन हो जाता अपने के लिए कि अपने को फर्स्ट डे बोर्ड का जो पेपर है उसमें इस पे कॉन्फिडेंस होता कि जो मेरे स्कोर है वो अच्छे आएंगे, ठीक है? प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमेशा कब स्टार्ट होता है? जब अपने पास एक गोल हो, जब अपने पास एक ऑब्जेक्टिव्स हो। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर अपने पास ये होगा ही नहीं कि मुझे फर्स्ट डे बोर्ड के पेपर में अच्छा शुरू से अच्छा करना है, तो प्लानिंग उसमें कोई रोल नहीं करेगा। मतलब अगर कोई गोल है
तो प्लानिंग है, अगर गोल नहीं है तो प्लानिंग भी नहीं होगा। After setting up the objectives, planning decides the methods, procedures and steps to be taken for achievement of set objectives। ठीक है, फिर आता है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो एक बिजनेस को, जैसे तो जो एक बिजनेस है उसका देखभाल करना कि जो उसकी मैनेजमेंट है, जो उसके कह सकते हो काम काज है, जो वर्किंग है जो उसकी बिजनेस की, वो अप टू क्या कह सकते हो फुल्ली एफिशिएंट हो, मतलब बेस्ट तरीके से काम हो। तो मतलब जो मैनेजमेंट क्या करती है कि हर एक काम बढ़िया तरीके से हो। और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, अपना प्रॉफिट कमाना। मतलब प्रॉफिट क्या होगा, उसका एक गोल। तो गोल को अचीव करने के लिए तो उसको एक प्लानिंग चाहिए होगी। तो जिसकी वजह से प्लानिंग एक फंक्शन है, मतलब एक मैनेजमेंट एक प्लानिंग भी काम करती है, क्योंकि उस जो मैनेजमेंट उसका काम क्या होता है कि जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तो एक फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट का, ये काम है, जैसे तो एक काम है कि मैनेजमेंट को एक पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस गोल तक अपन कैसे पहुंचे। ठीक है, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन। अगर प्लानिंग ही नहीं करेंगे, अपन सोचेंगे नहीं कैसे करना है, तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप कह सकते हो फंक्शन का पहला स्टेप है मैनेजमेंट का। आगे आप और भी फंक्शंस पढ़ेंगे, हर एक फंक्शंस के ऊपर एक अलग चैप्टर है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब मैनेजमेंट का काम। तो क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन है, कह सकते हो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। क्योंकि अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो गोल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, कह सकते हो आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग। अगर आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान ही नहीं होगा, जैसे मान ले थीफ है, कोई चोर है, वो किसी घर में चोरी करने जाता है, अगर उसके पास फुल प्रूफ प्लान नहीं होगा तो उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर मैनेजर के पास प्लानिंग नहीं होगा या प्लान नहीं होगा तो अपने ऑब्जेक्टिव को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। Because objectives are set up in planning and other functions depends on the objective only। जैसे मान लो एक अपना प्लान है कि अपनी जो सेल है उसको आज बाय 20% लास्ट ईयर में इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए अपने को प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि सेल्स कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, कैसे अपने को पर्क्स देने हैं। तो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी कि भाई हमें सेल्स प्रमोशन करनी है और पर्क्स देने हैं। इसके लिए आप अलग अलग बंदों को हायर करोगे, अलग अलग कह सकते हो पैसे दोगे, ऑर्गेनाइजेशन करोगे, बंदे को अपॉइंट करोगे। तो पहले एक स्टेप प्लानिंग का जाना पड़ेगा, तभी जो अलग अलग फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो हो पाएंगे। ठीक है, for example, in organizing function manager assigns authority। क्या अथॉरिटी है उसके पास, ये आप अथॉरिटी भी पढ़ेंगे क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। टू द एम्प्लॉइज एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिंपली एग्जांपल ले सकते हो, ये जो एग्जांपल है जब आप चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग करोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, इसका कैसे होल्ड करो एग्जांपल को, जब आप ऑर्गेनाइजिंग का कैसे चैप्टर पढ़ोगे तभी एग्जाम्पल के बारे में बात डिस्कशन होगी, तो जब मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, परवेसिव मतलब प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तीन तरह की होती है, टॉप, मिडल और लोअर। टॉप ने कर लिया भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो उसके अंदर जो मिडल कह सकते हो लेवल है उसका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, और जो लोअर लेवल पे मैनेजमेंट कह सकते हो टीम है उसका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो हर लेवल पे एक प्लानिंग होगी, तभी आप कह सकते हो जो आपका गोल है वो अचीव हो पाएगा। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, कैसी भी हो, इट इज नॉट अ फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। मतलब ये खाली टॉप के लिए नहीं है, ये मिडिल के लिए भी है और लास्ट के वाले के लिए, लोअर के लिए भी है। But planning is done by managers at every level. Formation of major plans and framing of all over policies is the task of top level managers, whereas department managers form plan for their respective departments and lower level managers makes plan to support the overall objectives and to carry on day to day activities। ठीक है, ये भी समझ आएगा। मतलब परवेसिव का मतलब क्या है, फीचर्स क्या है कि वो जो प्लानिंग है वो हर एक ऑल लेवल्स पे होगी, चाहे टॉप हो, मिडल हो या लोअर हो। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक।
मैंने क्या कहा था, जब भी आप प्लानिंग का कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, स्कूल वाला। स्कूल वाले एग्जांपल में क्या था कि हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मतलब फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, मतलब जो प्लानिंग है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, ना कि पास्ट के लिए, ठीक है। Planning always means looking ahead of, or planning is a futuristic function. Planning is never done for the past, ये past के लिए नहीं होती. All the managers try to make predictions and assumptions for futures, and these प्रेडिक्शन कह सकते हो, प्रेडिक्शंस और assumptions, मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो मैं सारा काम कर लूंगा तो मेरे बोर्ड के पेपर अच्छे होंगे, लेकिन अगर जो बोर्ड का पेपर है वो इतना मुश्किल आ जाता है कि आपको कुछ नहीं समझ आया, तो आप उस कह सकते हो ऑब्जेक्टिव को फेल भी कर सकते हो, जिसकी वजह से एक प्रेडिक्शन या अजम्पशन होती है कि मैं फ्यूचर में कर पाऊंगा। एंड दीज प्रेडिक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर एंड विद द रेगुलर एंड इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट। जैसे आपने बनाया कि मुझे बोर्ड में अच्छे स्कोर करने हैं, लेकिन जब आपने बोर्ड का पुराना डाटा उठा के देखा, उसमें देखा जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं पिछले 5 साल से, वो सारे इसको एक आप सैंपल पेपर में से आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर बुक में से, तो आप उसको पढ़ लोगे और कोशिश करोगे कि इसी असम्पशंस पे जो इस बार का बोर्ड का पेपर बनेगा वो भी इसी असम्पशन पे होगा। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, मतलब ये यूं नहीं है कि एक बार बना के छोड़ दी, अलग अलग, जैसे मान लो आपने 12th की बोर्ड के लिए प्लानिंग बना ली कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन आखिरी जो टाइम में एक अपडेट आ जाती है कि जो सिलेबस कह सकते हो, जो फॉर्मेट है पेपर का, वो चेंज हो गया, तो उसकी वजह से आपको हाथों हाथ आपकी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूं नहीं है कि आपने एक बार शुरू में प्लानिंग कर ली तो आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी या कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसी भी टाइम आपको प्लानिंग करनी पड़ सकती है, मतलब आप प्लानिंग कंटिन्यूअस है, बार बार कह सकते हो हमेशा ही करनी पड़ेगी। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स also one has to touch with the changes मतलब format change हो गया, for example with the changes in changing environment and in the selection of one of best way, so after making plans also planners keep make changes in the plans according to the requirement of the company। इसमें आप एक स्कूल का एग्जांपल है और ये कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड मतलब सबके पास पैसे और सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, बेसिक मतलब बूम का ये, ठीक है। एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देयर इज अ डिप्रेशन मतलब किसके पास भी पैसा नहीं है या उस पर्टिकुलर रेट के बहुत ज्यादा प्राइस हो गए और कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहता, उसका मतलब होता है डिप्रेशन पीरियड। देन प्लानर्स हैव टू मेक चेंज अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस प्रिवेलिंग, मतलब प्लानिंग कंटिन्यूस है, यूं नहीं है कि एक बार आपने प्लानिंग कर दी तो आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जैसे आपने 3 प्लान बना लिए कि मुझे 1 2 3, इसमें मुझे खाली सैंपल पेपर करने हैं, इसमें मुझे ऑल क्वेश्चंस करने हैं, इसमें खाली मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। आपने 3 कह सकते हो एक प्लान तो बना लिए, लेकिन जब तक आप उस पे कह सकते हो एक एक्सरसाइज नहीं करोगे या एक को चूज नहीं करोगे, तब तक उस प्लानिंग का फायदा नहीं है। आपने तीनों प्लान बना लिए, लेकिन अगर आपने एक भी चूज नहीं करा तो उस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select the most suitable alternative, मतलब प्लानिंग फंक्शन जब भी काम करेगा अगर आपके पास खाली यही ऑप्शन होता तो उसमें प्लानिंग क्या करनी थी, खाली मेरे पास यही ऑप्शन है तो मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 3 ऑप्शंस है या मोर देन 1 ऑप्शंस है तो उसके ऊपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन सा सुटेबल है और उसके ऊपर आप काम करोगे। Are available and we have to select most suitable alternative, we cannot imagine planning in absence of choices, अगर choice नहीं है तो प्लानिंग भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स इवेलुएट वेरियस अल्टरनेटिव्स, ये सारे जो आपके कह सकते हो अल्टरनेटिव है उसको इवेलुएट करेगा, देखेगा कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है और उसके ऊपर काम करेगा। बट इफ देर इज वन अल्टरनेटिव अवेलेबल, अगर खाली ये है तो खाली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा इसको। देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी इफ द लाइसेंस इज ओनली विद STC स्टेट ट्रेडिंग corporation, then companies have no choice but to import the technology through STC only. But if there are 4 or 5 import agencies included in this task, then planner have to evaluate terms and conditions of all the agencies and select the most suitable from the company's point of view, मतलब जिसमें
कॉस्ट भी कम आए, जो उसकी सर्विस है वो भी अच्छी हो। तो सारे जो उसकी अल्टरनेटिव है उसको देखेगा और उसके हिसाब से कह सकते हो जो अपना डिसीजन लेगा वो, ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मतलब एक सारा माइंड का खेल है। मतलब इसके अंदर आपको कह सकते इमोशनल नहीं होना है, कह सकते हो आपको हर्ट की नहीं सुननी, सारा दिमाग से काम लेना है। दिमाग से काम है मतलब जिससे अपने को फायदा हो। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। दैट इज व्हाई इट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज बाय टेलर। टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब ऑपरेशनल के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इन प्लानिंग assumptions and predictions regarding future are made by scanning the environment properly. This activity requires high level of intelligence. Secondly, in planning, various alternatives are evaluated and the most suitable is selected, which again requires high level of intelligence. So it is right to call planning is an intellectual process. Operational activities मतलब ऑपरेशनल एक्टिविटी मतलब कोई बेसिक काम करना, कि मान लो कोई दिहाड़ी मजदूरी का ऐसे कोई सामान उठाना या बाहर रख देना, कोई सामान यहाँ से देना बाहर रख देना, तो बेसिकली कह सकते हो ऑपरेशनल एक्टिविटी वो होती है। उसके बारे में बात कह सकते हो वास्ट में, जब आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर करेंगे कह सकते हो, ये टेलर और फ्योर के प्रिंसिपल्स करेंगे जब आप पढ़ेंगे। आज के लिए फीचर्स ऑफ प्लानिंग इतना ही। आगे के टॉपिक के लिए अगली वीडियो देखिएगा। जो कीवर्ड्स है वो आप पढ़ सकते हो, और जो एमसीक्यू और केस स्टडी है, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया के पास सारे केस स्टडीज एमसीक्यूज इकट्ठे करेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन होगी कि किस टॉपिक का है, किस पार्ट का कंसेप्ट है, जिसकी वजह से आपको अच्छा भी समझ आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है getsetcommerce।